श्राद्ध परिवार में किसको करना चाहिए? एक तो मैं कहूंगा संत वाणी का यह बहुत सुंदर प्रयास है, क्योंकि सनातन धर्म में वेद के नियमों को ठीक से ना जानने के कारण कई लोगों के अंदर अनेक भ्रांतियां होती हैं कि श्राद्ध परिवार में किसको करना चाहिए। वस्तुतः श्राद्ध के दिन परिवार के सभी लोगों को श्रद्धान्वित होकर श्राद्ध के लिए मन वाणी कर्म के साथ अन्न आदि को अर्पण करने के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य का उसमें अधिकार बताया गया। लेकिन जो जल दिया जाता है या श्राद्ध का संकल्प किया जाता है वो परिवार के बड़े पुत्र को या फिर छोटे पुत्र को करने का विधान है। यह हमारी शास्त्रोक्त विधि है, क्योंकि प्रथम पुत्र जो है वह परिवार के प्रत्येक कार्य में मुखिया के रूप में स्थापित किया जाता है। जब किसी का शरीर आदि छूट जाता है उसके बाद द्वादशा होने के बाद पगड़ी का विधान किया जाता है। वह बड़े व्यक्ति को ही पगड़ी बांधी जाती है। इसका मतलब उसके परिवार की पूरी जिम्मेदारी, परिवार के संस्कारों की जिम्मेदारी, परिवार की जितनी भी देवता हैं उन सभी को पूजन करने की विधि, इन सभी की जिम्मेदारी बड़े पुत्र के ऊपर रहती है। तो प्रथम अधिकार जो है वो बड़े पुत्र के लिए है। अब किसी अवस्था में बड़ा पुत्र अस्वस्थ है या फिर वो किसी कारणवश नहीं कर सकता है तो फिर छोटे पुत्र के लिए यह अधिकार दिया गया है। छोटा पुत्र यथा विधि, जो शास्त्र में विधि है उसके अनुसार श्राद्ध कर सकता है, तर्पण कर सकता है। एकोदृष्टि श्राद्ध, त्रिपिंडी श्राद्ध, तीर्थ में गया श्राद्ध आदि सब करने का उसको पूर्ण रूपेण अधिकार प्रदान किया गया है। जिस परिवार में केवल एक ही पुत्र है और वह भी अस्वस्थ है तो क्या किया जाए, उस समय कैसे श्राद्ध किया जाए? उस अवस्था में उस पुत्र के द्वारा श्राद्ध तो नहीं हो सकता, तो जो उस परिवार का पुरोहित है वह पुरोहित उस पुत्र से संकल्प करके फिर पुरोहित भी श्राद्ध करने का अधिकारी है। दोहिता बेटी का पुत्र भी श्राद्ध करने का अधिकारी है। जामाता भी श्राद्ध करने का अधिकारी है। अन्यत्र अगर पुत्र स्वस्थ है, सही अवस्था में वह श्राद्ध कर सकता है तो बड़े पुत्र को और छोटे पुत्र को दोनों को ही श्राद्ध करने का अधिकार दिया गया है। अब एक और परिस्थिति आती है कि किसी परिवार में 5 भाई है लेकिन बड़ा पुत्र समाप्त हो गया, तो क्या फिर बीच वाला पुत्र श्राद्ध कर सकता है? हाँ, इसका भी विवरण धर्मशास्त्रों में दिया गया है। यदि बड़ा पुत्र किसी प्रकार से इस भौतिक शरीर में नहीं है और छोटा पुत्र करने के लिए स्वस्थ नहीं है या किसी कारण से वह भी नहीं कर सकता है, तो फिर मध्य का पुत्र भी श्राद्ध करने का अधिकारी बनता है। उसके द्वारा भी श्राद्ध किया जा सकता है। आज के लोकाचार में 2 संतानों का विशेष करके लोगों में विचार है, जिसमें एक पुत्र एक पुत्री, और किसी को तो भगवत कृपा से 2 पुत्री ही है, तो उसमें बड़ा पुत्र और छोटा पुत्र दोनों को ही अधिकार दिया गया है, दोनों ही श्राद्ध कर सकते हैं। किसी के यहाँ वंशवृद्धि में पुत्र नहीं है तो दत्तक पुत्र अगर उन्होंने शास्त्र विधि के द्वारा किसी को गोद लिया हुआ पुत्र है तो उसको भी श्राद्ध करने का विधान है। किसी ने ऐसा भी नहीं किया, उसकी केवल पुत्री है तो पुत्री का पुत्र दोहिता भी श्राद्ध करने का अधिकारी है। जैसे गया आदि में श्राद्ध होता है उसमें नाना नानी का श्राद्ध किया जाता है, तर्पण किया जाता है, तिलांजलि दी जाती है, तो उनको भी श्राद्ध का अधिकार शास्त्रों में दिया गया है। शास्त्र में श्राद्ध की विधि का विस्तार से वर्णन है। व्यक्ति को चाहिए श्राद्ध के दिन घर में गाय के गोबर से लेपन करें, चूंकि महानगरों में
अथवा किसी भी सिटी में गाय के गोबर की उपलब्धता नहीं है तो क्या करें, गंगा जल घर में अवश्य छिड़कें। घर की शुद्धि के लिए गंगा जल आदि छिड़कने के बाद रसोई को पवित्र करें। प्रथम अगर कोई विप्र देवता मिल जाते हैं तो उनके साथ दक्षिण दिशा में मुंह करके तर्पण करें। तर्पण के बारे में मैंने बताया, ताम्र पात्र में जल, जौ, काला तिल, चावल और कुसा डालकर दक्षिणाभिमुख होकर के तर्पण किया जाता है। तर्पण के समय जो व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण करता है उसके लिए अपशब्द होकर, मतलब दाहिने कंधे पर यज्ञोपवीत डालकर दाहिने अंगूठे में यज्ञोपवीत लगा करके पितरों के लिए तर्पण होता है। ऋषि तर्पण में शब्द होकर के बाएं कंधे पर यज्ञोपवीत डालकर उत्तर की दिशा में मुख करके ऋषियों का तर्पण होता है और देवताओं का तर्पण पूर्व दिशा में सब दाएं बाएं कंधे पर यज्ञोपवीत, दाहिने हाथ में अंगूठे में यज्ञोपवीत लेकर पूर्व दिशा में करके तर्पण किया जाता है। पितरों का तर्पण सदैव दक्षिण दिशा में होता है। आपका मुख दक्षिण दिशा में हो। अब किस वस्तु में आप तर्पण का जल डालें, वो किसी भी पात्र को रख लीजिए, पितरों का नाम लेकर के, या जिसको नाम नहीं आते हैं तो ओम पितराह तर्पयामि बोलकर उनके लिए आप दक्षिणाभिमुख होकर तर्पण करें। तर्पण के बाद में जल को किसी पीपल आदि वृक्ष में अर्पण कर दें। देखिए, अर्पण, तर्पण और समर्पण तीनों का विशेष विधान है। अर्पण देवताओं को किया जाता है, तर्पण पितरों को किया जाता है, समर्पण ऋषियों को किया जाता है। हमारे समाज के ऊपर ऋषि परंपरा का भी बहुत बड़ा एक ऋण है। ऋषियों ने बहुत रिसर्च करके शास्त्रों को प्रदान किया, वेदों को प्रदान किया, पुराणों को प्रदान किया और इस परंपरा को हम सभी को प्रदान किया। इसके लिए ऋषियों का तर्पण करना अति आवश्यक है। प्रकृति अधीश्वर परमात्मा है, लेकिन प्रकृति के चलाने का जो दायित्व है वो सभी देवताओं को है, जिनके द्वारा हम यह प्राकृतिक जीवन जी रहे हैं और प्रकृति से जिन वस्तुओं को ले रहे हैं उनका कोई हम ऋण नहीं चुकाते। उसके लिए कैसे उनके ऋण से मुक्त हों, देव ऋण से कैसे मुक्त हों, इसलिए देव आराधना, पंचदेव उपासना और पितरों के लिए तर्पण, पितरों के लिए अर्पण अवश्य करें। पितृ श्राद्ध में भगवान नारायण की पूजा का बहुत बड़ा विधान है। जब आप नारायण की पूजा, नारायण की उपासना करते हैं, नारायण की उपासना के साथ आप पितरों का तर्पण करते हैं तो आपके पितृ देवता आपके परिवार के लिए अनंत गुना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, अथवा जो ऊर्ध्व योनियां जितनी भी हैं उन सभी में वो आनंदित होकर के अति प्रसन्न होकर आपके लिए, आपके वंश के लिए आशीर्वाद सदैव प्रदान करते हैं। पितरों के श्राद्धान्न का भी बड़ा विधान है। श्राद्धान्न में कुधान नहीं होना चाहिए। श्राद्धान्न में ऐसी वस्तु बिल्कुल भी मत आप प्रयोग में करिए जो पितरों के लिए नहीं प्रदान की जाती है। आप सभी संत वाणी को अवश्य सुने। इसमें श्राद्धान्न के बारे में भी विशेष करके विवरण आपको श्रवण कराया जाएगा। कौन कौन सी वस्तु आप श्राद्ध में ले सकते हैं, श्राद्ध की विधि क्या है, श्राद्ध में कौन सा समय है जो कि श्राद्ध करने से सीधे पितरों को प्राप्त होता है, वह समय के बारे में, मुहूर्त के बारे में भी आपको बताया जाएगा। जय श्री कृष्ण। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।